friends, welcome back to Alia Port. Today we'll be discussing pseudo order reactions. तो एक pseudo order reaction, pseudo का मतलब क्या होता है? वो जो हमें दिख रहा है वो है नहीं, it's not real, we're just assuming it. तो pseudo order मतलब जो order है वो नहीं, कोई और हम order मान रहे हैं. जैसे मान लो मेरे पास कुछ रिएक्शन है, A plus B makes whatever products, right? तो इसका रेट जो है वो कैसे डिपेंड कर रहा है? A की कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर m और B की कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर n, राइट, इनटू K, रेट कांस्टेंट. तो इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना हुआ? m प्लस n, क्योंकि ऑर्डर क्या होता है कि एक रिएक्शन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे कैसे डिपेंड कर रही है, तो m प्लस n ऑर्डर है. लेकिन मान लो, अच्छा अब ये देखो, इस टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन A थी और इसकी B थी. कुछ t इज इक्वल टू t पे आके ये a माइनस एक्स हो गया, ये b माइनस एक्स हो गया. लेकिन अगर b की कॉन्सेंट्रेशन a से बहुत ज़्यादा है, मतलब b इज ग्रेटर देन ग्रेट, बहुत बड़ा है a से, राइट, और x तो a से छोटा ही है, तो a माइनस एक्स की सिग्निफिकेंट वैल्यू होगी, लेकिन b माइनस एक्स विल बी रफली इक्वल टू b ओनली, राइट. तो ये अभी भी b है, मतलब इस ऑल थ्रू आउट b की कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगी, इट विल रिमेन b. तो पहले जो हमने रेट लिया था k इंटू a की पावर m इंटू b की पावर n, मतलब अब हम इसे लेंगे k इंटू a की पावर m इंटू ये जो b ऐसी कॉन्सेंट्रेशन तो b ही रहेगी, राइट, क्योंकि जब खत्म भी हो जाएगा ये, जब ये जीरो हो जाएगा तो भी ये b माइनस a रहेगा, और हमने अभी देखा a b के सामने इनसिग्निफिकेंट है, तो अभी भी b ही रहेगा, राइट. सो ये भी b ही होगा, तो ये चीज b है, b टू द पावर n, मतलब k इंटू b की पावर n इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a की पावर m. अब देखिए ये b की पावर n तो कांस्टेंट है, मतलब ये पूरी चीज से एक नया रेट कांस्टेंट बना सकती हूँ, k नॉट इंटू a कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a टू द पावर m इज इक्वल टू रेट. मैं ऐसा कह सकती हूँ, लेकिन इस इक्वेशन के हिसाब से मेरा रेट ऑफ ऑर्डर तो m हुआ, तो वैसे तो इसका ऑर्डर m प्लस n था, लेकिन इस इक्वेशन के हिसाब से इसका ऑर्डर m हुआ. तो ऐसा जब होता है तो ये हमारी एक सूडो ऑर्डर रिएक्शन है, सूडो mth ऑर्डर रिएक्शन. ऐसे मेनली जो केस आता है वो होता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का. वो कैसे होता है? हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन a प्लस b का कुछ बना, ये a और b से शुरू किया, अब हो गया a माइनस एक्स और b माइनस एक्स. इसकी रेट इक्वेशन डिराइव करनी हमने सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में सीखी थी. दिस इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, राइट. कैसे? k into concentration of A into concentration of B will be equal to rate. अच्छा, अगर आपको याद हो तो हमने इसमें निकाला था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. वैसे इक्वेशन याद करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैंने की हुई थी. सो 2.303 अपॉन A माइनस B T log B टाइम्स A माइनस एक्स अपॉन A टाइम्स B माइनस एक्स. नॉर्मली है, लेकिन अभी हमने बात की कि b a से बहुत बड़ा है और b माइनस एक्स विल बी रफली इक्वल टू b, मतलब a माइनस b जो है b माइनस a विल बी रफली इक्वल टू b, तो a माइनस b विल रफली बी इक्वल टू माइनस b. तो मैं इसे कह सकती हूँ 2.303 अपॉन माइनस बी टी लॉग b टाइम्स a माइनस एक्स अपॉन a टाइम्स b माइनस एक्स इज रफली इक्वल टू b. ये उड़ गया, तो मेरे पास बचा 2.303 अपॉन माइनस बी टी लॉग ए माइनस एक्स अपॉन ए. अच्छा, ये माइनस में यहाँ से उड़ा के इसे a अपॉन ए माइनस एक्स लिख सकती हूँ, और ये चीज़ है मेरी k. अच्छा, k इंटू बी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, और ये k इंटू बी मेरा नया कांस्टेंट बन गया k नॉट. ये इक्वेशन, ये k की इक्वेशन होती है, अगर आपको याद हो, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए. तो वैसे तो वो रिएक्शन सेकंड ऑर्डर थी, लेकिन दिस इज आल्सो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अच्छा, याद रखने की बात ये है कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सिर्फ तब होती है जब एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन दूसरे से बहुत ज्यादा हो, मतलब B यहाँ पे वैसे हाई कॉन्सेंट्रेशन में हो, या एज अ कैटलिस्ट हो, या फिर एज अ सॉल्वेंट हो. जैसे एस्ट्रिफिकेशन होती है, राइट, जैसे जब एस्ट्रिफिकेशन होती है तो एस्टर को जब डिसोशिएट कराते हैं, एस्टर होता है, उसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं और उससे एल्कोहल
डिसोशिएट कराता है और उससे एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, राइट। तो उसमें जो वाटर होता है ना, उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा डालते हैं, एज अ सॉल्वेंट डालते हैं, तो उसको हम रेट इक्वेशन में ही डालते हैं। इवन इफ इट्स अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इट इज कंसिडर्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन निकालने में चीज़ बहुत काम होती है। सूडो ऑर्डर रिएक्शन मतलब रेट है नहीं उतना, बट वी आर अज्यूमिंग इट टू बी, राइट। जैसे m प्लस nth ऑर्डर रिएक्शन थी, जिसे हमने फिर कॉन्स्टेंट करके m कर दिया, राइट। सिमिलरली सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसे लिखा जाता है इफ एंड ओनली इफ, आई विल वंस अगेन रिमाइंड यू, एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन दूसरे से बहुत ज्यादा हो, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन जो है, मे बी इट इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट और एज अ सॉल्वेंट, सिर्फ तभी सूडो ऑर्डर रिएक्शन बनते हैं। So I hope your concept clear था. That was all for today's video. Goodbye. Thanks for watching.